मैम एक मेरे में को एक दिक्कत आ रही थी कल। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही थी, दिखाओ। क्या हुआ ना, कोई एक भाई ने पता नहीं क्या उसमें क्या किया, मेरे वर्चुअल इन्वेंट वाला जो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा था मेरे में, वो शायद फिर- डिलीट किया। शायद अब मेरे में फ्लास्क इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कुछ टाइप का लिखा हुआ आ जा रहा है। हाँ, तो आपके उसमें इंस्टॉल हो गया होगा, वो इसलिए आ रहा होगा। बट रन तो नहीं हो रहा, फिर वहां पे एरर आ जा रही है। मैं फ्लास्क रन करवा रहा था एक बार हेलो वर्ल्ड वाला, तो रन नहीं हो रहा था। तो उसमें आ रहा था कि नीचे एरर, जहाँ पे क्या कहते हैं रेड हम्म। कलर का आ रहा था, लाइन आ रही थी, उसपे मैं क्लिक कर रहा था, इंस्टॉल फ्लास्क कह रहा था, और नीचे कर रहा हूँ तो बट उसमें ऐसा आ जा रहा है कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, पता नहीं कि बहुत लंबी लंबी एरर लिख के आ रही थी डाउनलोड करने में टर्मिनल में। अच्छा, दिखाओगे मोहिता को एक बारी? हाँ यस मैम, दिखाऊँ? ठीक है, शेयर करो। मैम ये आ रहा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। हम्म, ठीक है। अब इंपोर्ट करो फ्लास्क। है। इंपोर्ट करो फ्लास्क ऊपर मेन डॉट पाई में। ओके मैम। एक मैं पूरा उसका नॉट डिलीट कर लूंगा। हाँ ये मैंने लिखा ही है यहाँ तो है। अच्छा। हाँ, वो मैम ये देखो, ये यहाँ पे एरर आएगी, इंस्टॉल फ्लास्क करिए कुछ, तो दिखा नहीं रहा। ये इंस्टॉल पैकेज फ्लास्क इस टाइप का आ रहा है। इंस्टॉल तो हो गया, एक बार इंस्टॉल करो वहां से तो। इंस्टॉल पैकेज फ्लास्क। कैन नॉट कह देगा अभी, रिक्वेस्ट कैन नॉट, इस टाइप का कुछ मैसेज आ रहा है। ऐसा करो, पूरा रिमूव करके एक बार आप फिर से रन लिखो। इसको पूरा क्लियर करो, ये वाला पेज। अब इंपोर्ट करो फ्रॉम फ्रॉम फ्लास्क। इंपोर्ट फ्लास्क, कैपिटल एफ LASK। वही एरर आ रहा है। इंस्टॉल तो ओपन है। कहीं जो मेरे में यहाँ से हुआ था, मैं इसने जो मेरे में ये नहीं आया था अपने आप वर्चुअल इन्वायरमेंट पे, यहाँ पे पता नहीं क्या किया उसने, जो किया होगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं चल रहा है या सिर्फ इसमें नहीं चल रहा है?
मैम इंस्टॉल तो मैंने दूसरा प्रोजेक्ट बना के भी किया था। नहीं नहीं, उस वाले में तो चल रहा है जिसमें पहले से चल रहा था। अच्छा, तो ऐसा करो, नया प्रोजेक्ट बना लो ना, आप इसको हटा ही दो। नया प्रोजेक्ट बना के उसमें इंस्टॉल कर लो। ठीक है। उसमें हो जाएगा। ट्राई करो, मे बी इस प्रोजेक्ट में कुछ हो रहा हो, एरर आ रहा हो या जो भी हो। मैम मैं बाद में करूँ फिर, या इसको कर लूँ अभी? बाद में करो आप। अभी अनशेयर कर लो और फिर मुझे बताना अगर इसमें भी नहीं चलता है तो, ठीक है। ओके मैम। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम, दिख रही है। मैंने क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया फ्री सी एस एस एंड एच टी एम एल टेम्पलेट्स, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे आपको W3 सी एस एस टेम्पलेट्स भी आपको बहुत सारी कुछ कुछ मिल जाएंगी, बहुत सारी तो नहीं मिलेंगी। वेट, तो वहाँ से भी आप कुछ टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो। और ये देखो, एक 2 CSS का वो है, पेज है, वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्सिव, हाँ, ये देखो आपको रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आपको क्या, वैसे जो मैं डाउनलोड कर रही थी ना, वैसे ही डाउनलोड करके करना है, ठीक है ना। अभी मैं क्या करती हूँ, कोई अच्छा सा ले लेती हूँ मैं ना, यहीं से डाउनलोड कर लेती हूँ या फिर, अच्छा मैं सी एस एस से एक बारी बता देती हूँ आपको। मान लो ये हमारे पास W3 का टेम्पलेट्स है, ठीक है ना। आपको बस सर्च करना है, ठीक है, फ्री सी एस एस एंड एच टी एम एल टैम्पलेट्स। तो एक्चुअली W3 स्कूल में भी कुछ टैम्पलेट्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो या डाउनलोड करके अपना कंटेंट डाल सकते हो। स्क्रीन मेरी दिख रही है क्या? मैम W3 स्कूल पे रुकी हुई है। ओके, अच्छा, मतलब, तो देखो आपको टैम्पलेट दिख रहा है ना, जो मैंने टैम्पलेट ओपन किया हुआ है। मैम कौन सा ऐप लॉन्च टेम्पलेट? हाँ हाँ, यस मैम, ऐसे दिख ही रहा है। कुछ, या उसके ऊपर वाला देखो, स्टार्ट अप यस टैम्पलेट यस। दिख रहा है ना। यस मैम, दिख रहा है, दैट स्टार्ट समथिंग समथिंग दैट। विच मैटर्स, है ना। तो वेट, हाँ मैं ना वाईफाई कनेक्ट कर लेती हूँ, 1 मिनट रुकना।
हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक बार हम डेमो देख लेते हैं, ठीक है, कैसी हमारी वेबसाइट है। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लोगो करके है, जहाँ पे हम लिंक, जो लिंक है जो हमारा होम पेज पे ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अबाउट का पेज है, तो ये कंपनी है कोई, उसने अपनी कंपनी के बारे में बनाया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव पैशन जो भी चीज़ है ये आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर वर्क के बारे में है कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। स्किल्स, फोटोग्राफी, वेब डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, ये सब चीज़ें वो इंक्लूड कर रखा है। अब हम प्राइसिंग पे जा रहे हैं, तो ये प्राइस पे आ रहा है कि क्या है, बेसिक्स में क्या है, प्रो में क्या है, प्रीमियम का क्या प्राइस है, ठीक है। अब हम कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, तो हमारे एक कॉन्टैक्ट का पेज खुल जा रहा है, ये एक मैप खुल जा रहा है, कुछ ये लिंक्स खुल जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसी को भी डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर उसी हिसाब से हम चेंज कर लेंगे अपना। वेट, ये है ना, तो यहाँ से मैंने किया ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइड में हमारा क्या, हमारा पेज खुल गया और ये हमारी लिंक खुल गई, सॉरी कोड खुल गया पूरा, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये सारे कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें डाल लेती हूँ, ठीक है, कोड में डाल लेती हूँ। इतना सही मैंने कोड है क्या पेस्ट मैम? करना है क्या? इतना सही है कोड? हाँ हाँ, आपको अगर कुछ और चीज़ें डालनी है तो वो आपको अपने से डालना होगा। बाकी ये इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पे जेएस नहीं यूज़ हुआ है ना, बूटस्ट्रैप यूज़ हुआ है, तो उससे इसने बना रखा है, ठीक है, बूटस्ट्रैप की हेल्प से। मेरा ये है पाइथन, ठीक है, ये मेरा वो था। अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स का बना लेती हूँ एक डायरेक्टरी, एक स्टैटिक भी बना लेती हूँ, ठीक है ना। स्टैटिक भी बना लिया। अब टेम्पलेट में एक मैं होम पेज बना लेती हूँ, ठीक है। HTML फाइल बनाएंगे ना, होम बना लेते हैं। होम यहाँ पे पहले से है क्या, नहीं है, चलो ठीक है, सॉरी। मैंने एक होम नाम का एक HTML पेज बना लिया। अब जो मैंने यहाँ से कोड कॉपी किया था ना, वो मैं सारा यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो भी है हमारे पास कोड ना, वो पूरा HTML के फॉर्म में है, ठीक है। हमारा पूरा HTML का कोड है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग टैग क्या है हमारा, HTML है, फिर स्टाइल है, लिंक है ना, बॉडी है। तो इसलिए मैंने HTML पेज बना के वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे कि मैंने दिखाया था, जैसे ये हमारा वो है ना, ये हमारा पेज है ना, तो देखो हमने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे अबाउट का पेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक अबाउट का अलग से HTML पेज बनाएंगे, और टीम का अलग से HTML पेज बनाएंगे, जहाँ पे सिर्फ टीम के बारे में होगा ना। वर्क का अलग बनाएंगे, कॉन्टेक्ट का अलग, और प्राइसिंग का अलग बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम सेपरेट कर लेते हैं अपने कोड को। और आपको दिख रहा होगा अगर, फिर उसके पहले बाद मैं कोड बना बनेगा लेती क्या हूँ। मैम? हेलो, मैम मैं कह रहा हूँ उसके क्या बाद बोल रहे हो? उसके बाद सबका अलग राउट बनेगा क्या? हाँ हाँ, सबका अलग राउट बनाएंगे हम फिर, ठीक है। तो मैंने एक अबाउट HTML ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक नेविगेशन बार है ना यहाँ पे, ये नेव बार बनाया हुआ है। तो नेव बार क्या होता है कि हमारे सारे पेजेस में कॉमन होता है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं टच करेंगे, ठीक। हमें क्या करना है, सिर्फ अबाउट वाला सेक्शन लेना है। तो मैं नीचे जा रही हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये अबाउट वाला सेक्शन लाइन नंबर 79 में दिख रहा होगा ना।
तो मैं यहीं से अब कॉपी कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी करना शुरू किया और मैं कहाँ तक ले रही हूँ, टीम सेक्शन जो भी है ना मेरा, उसके पहले तक ले रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कॉपी किया। अब अबाउट वाले में हम चले गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा अबाउट वाला पेज बन गया। अब अब हम देख लेते हैं, होम में जाएंगे, यहाँ से हम अबाउट वाला जो पार्ट था वो मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा टीम वाला सेक्शन है, तो मैं टीम के लिए एक HTML बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे गई HTML टीम टीम। ठीक है, मैं होम पे गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, टीम वाला पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट करके टीम वाले फाइल में डालूंगी। ठीक है, तो प्रोमो सेक्शन स्टैटिक्स उसी में आ जाएगा। अब वर्क सेक्शन से पहले तक हम ज़रा कॉपी कर ले रहे हैं और वहाँ पे पेस्ट करेंगे हम। ठीक है ना, मेरा ये टीम वाला पेज है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे क्या रह गया, अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखो हमारा रहेगा वर्क सेक्शन। ठीक है, अब वर्क नाम का मैं एक पहले HTML पेज बनाऊंगी, वर्क। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब मैं होम पे चली गई। अब यहाँ से लेकर सारा वर्क सेक्शन वाला मैंने डाउनलोड करना है, सॉरी कॉपी करना है। मैंने कॉपी किया और वर्क में चली गई, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, वर्क वाला HTML भी क्रिएट हो गया। अब देखो क्या बचा, स्किल्स सेक्शन बचा। वेट, आई थिंक स्किल्स हमारा किस में आएगा, स्किल्स का अलग नहीं है, वर्क वाले में ही आना चाहिए। हम्म, हाँ, स्किल्स वाला जो यहाँ पे है ना, उसको हम वर्क में ही डाल देते हैं। ये स्किल्स वाले सेक्शन को मैं वर्क में ही डाल देती हूँ। अब हमारा क्या बचा है, हमारा प्राइसिंग वाला सेक्शन है ना, प्राइसिंग वाले से लेकर मैंने कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन के पहले तक सारा कॉपी कर लिया। ठीक है, अच्छा स्किल्स का मैंने, प्राइसिंग का मैंने वो नहीं बनाया ना, HTML, तो ठीक है, ये मैंने बना दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब हमारा क्या बचा है, कॉन्टैक्ट वाला बचा है पार्ट। तो मैं क्या करूँगी, कॉन्टैक्ट वाले से पहले जो देखो फूटर का है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फूटर, नीचे यहाँ पे जो हमारा हेडर फूटर होता है ना, फूटर से पहले तक का मैं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक HTML बनाया, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, वहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है ना, हो गया। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ, हमारे पास एक अलग अलग पेजेस बन गए, मिल गया हमें। हमारे पास एक कॉन्टेक्ट्स का HTML मिल गया, प्राइसिंग का HTML मिल गया, मैम वर्क का मिल गया और फुटर टीम वाला का उसी में मिल रहेगा गया, क्या? अबाउट का क्या, फुटर सेक्शन उसी में रहेगा? फूटर सेक्शन मैं होम में ही डाल रही हूँ अभी। ठीक है, मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, अब देखो क्या है, मुझे चाहिए कि हेडर और फुटर मेरा सारे पेजेस में आए ना। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर खोलूँ, देखो अब जैसे ये हमारा पेज है ना, तो हमारा हेडर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे जो ये वाला इमेज है, स्टार्ट समथिंग दैट मैटर्स, ये जो स्टेटमेंट है और नेव बार है, ये हमारा हेडर में है ना। और जो फूटर है हमारा,
वो हमारा ये फुटर है। वेट वेट, ये हमारा फुटर वाला पार्ट है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर वर्क वाले सेक्शन में भी जाऊँ ना, तो मेरा हेडर हो और फुटर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम देखो एक लेआउट बनाएंगे। मैं यहाँ पे गई, एक मिनट वेट करना। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या चाहिए, अच्छा ठीक है रुक जाओ। पहले हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास स्टाइल है ना, उसको हम क्या डाल देते हैं, सीएसएस में डाल देते हैं, ठीक ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्टैटिक में गई, मैंने एक न्यू फाइल बनाया, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और जो भी हमारे स्टाइलिंग वाला पार्ट है उसको मैं कहाँ पे डाल देती हूँ, सी एस एस में। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ से जो स्टाइल टैग था वो रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। वेट, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने बस अलग अलग पेजेस बनाए हैं, वहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट किया है, कोड, ठीक है ना। ठीक है ना मोहित, अभी यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना अभी। नो मैम, अभी तक कोई इश्यू नहीं है। हाँ ठीक है। फिर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है यहाँ पे, हाँ, अब जो हमारा हेडर और फुटर वाला पार्ट है, अब देखो ये आपको अगर दिख रहा होगा, ये हमारा फुटर वाला पार्ट है ना, और उसके ऊपर हमारा हेडर वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मुझे क्या चाहिए कि मतलब जो हमारा हेडर वाला पार्ट है और फूटर वाला पार्ट है, मुझे दोनों सब में चाहिए है ना। मेरे कॉन्टैक्ट वाले पेज में भी मैं चाहती हूँ, और मेरे इसमें प्राइसिंग वाले पेज में और इसमें भी खुले, सब में खुले है ना। तो हम एक टैग यूज़ करते हैं, देखो मैंने क्या एक कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बीच में मैंने लिखा ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। हम लिखते हैं ब्लॉक कंटेंट, और एक और हम लिखते हैं एंड ब्लॉक, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो ब्लॉक कंटेंट के ऊपर वाली पार्ट है और एंड ब्लॉक के नीचे वाला पार्ट है वो सब पेजेस में कॉमन रहेगा इन सब में, और इस दोनों के बीच में आप जो कंटेंट दोगे वो चेंज होता रहेगा आपके पेजेस में, ठीक है ना। तो आपको हर बार ये सारा हेडर और फुटर सारे पेजेस में, मतलब कॉन्टैक्ट में, प्राइसिंग में, सब में देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एक होम का एचटीएमएल बना दिया, अब उसमें आपने ये ब्लॉक कंटेंट लगा दिया, और आपको बस क्या करना है, आपको ये ब्लॉक कंटेंट यूज़ करना है। हम कैसे यूज़ करते हैं, हमने लिखा ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला है ना, तो मैं एंटर करके क्या लिखती हूँ, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। मैं लिख रही हूँ ई ई एक्स टी ई एन एक्सटेंड, फिर हमारा क्या है, होम पेज है ना, होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैंने अब देखो होम डॉट एच टी एम एल में मैंने ये वो यूज़ किया है ना ब्लॉक कंटेंट्स। तो वही मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे कि जो एक्सटेंड करो होम डॉट एच टी एम एल में जो भी हमारा वो दिया हो गया, मतलब हमारे पास जो भी कंटेंट है उसको एक्सटेंड करना है यहाँ पे। और एक टैग हम, सॉरी टैग नहीं, कंटेंट हम लिखते हैं यहाँ से हमारा
ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, हमने ये स्टार्टिंग में ये लिख दिया, एंड में हम क्या लिखेंगे, मैंने लिखा एंड ब्लॉक, ENDBLOCK। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है ना, ये सब में रहेगा, और जो स्टार्टिंग का हमारा हेडर फुटर जहाँ पे इसके पहले का और इसके एंड ब्लॉक के नीचे का, वो सारा पार्ट हमारे हर पेज में जहाँ पे हम ये कंटेंट यूज करेंगे ना, वहाँ पे हर पेज में वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यही सारी चीज़ें उस सब में कर देती हूँ, प्राइसिंग में भी कर देती हूँ, यहाँ पे भी कर दिया, एंड ब्लॉक है ना, एंड ब्लॉक कर दिया, वर्ड में भी कर देती हूँ, यहाँ पे वेट, सब जगह सेम चीज़ है क्योंकि मुझे चाहिए हेडर फुटर सेम है ना, एंड ब्लॉक। ठीक है, इसमें भी कर देते हैं टीम वाले सेक्शन में, ठीक है। अब हमारा अबाउट वाला बचा है, मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक, एंड ब्लॉक, ये हमारा इतना काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबका राउट बनाएंगे। ठीक है, मैं मेन डॉट पाई पे गई, पहले हम फ्लास्क इंपोर्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो हमें क्या करना है, मैंने बोला था ना वो एसक्यूएल एल्केमी वाला पढ़ने के लिए, तो हम यहाँ पे एसक्यूएल एल्केमी भी इंस्टॉल करेंगे। मैं ओपन कर देती हूँ, वेट, डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा करते हैं, हम इंस्टॉलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार, एसक्यूएल क्लास एल्केमी इंस्टॉल, है ना, यहाँ पे हमें कोड मिल जाएगा, देखो वेट, हाँ हाँ, ट्यूटोरियल्स पॉइंट में आपको मिल जाएगा इजी, हाँ ये है ना, पिप इंस्टॉल क्लास एसक्यूएल एल्केमी, मैंने कॉपी किया, हम टर्मिनल में गए, पेस्ट और इंस्टॉल। ठीक है, अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं, देखो इंपोर्ट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, मैंने क्या लिखा, फ्रॉम क्लास एसक्यूएल एल्केमी
import SQL, देखो आ गया ना SQL वेलकम, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम हाँ ठीक है, अभी तक इतना ही करते हैं। अब हम राउट्स बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक राउट बनाया @app क्या एरर आ रहा है, import this name। अच्छा, फ्लास्क हमने पूरा प्रॉपर इंपोर्ट नहीं किया ना, इसलिए एरर आ रहा है। एक मिनट रुकना। मेन, ठीक है, ये हमारा हो गया। हम क्या करें, ऐप डॉट रन। ठीक है, फ्लास्क, ये तो हम करते हैं ना, ये पता है ना। यस मैम। ठीक है, हाँ, इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, राउट बनाती हूँ @ऐप राउट। ठीक है, अब देखो हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला पेज हो ना, वो कौन सा हो, फाइन में अबाउट वाला पेज हम खोलना चाहते हैं। ठीक है, वो एरर क्या आ रहा है, हमने एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मैं अपना जो पहला पेज है, मैं अबाउट वाला पेज दे दूँ। ठीक है, मैंने दिया, कोलन कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न करा रही हूँ, रिटर्न रेंडर ठीक है, मैं टेम्पलेट क्या है उसमें, अबाउट HTML है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया इंपोर्ट हमारा। ठीक है, एक राउट बन गया। अब हम दूसरा राउट बना लेते हैं, इसी का कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, इसका मैं दे देती हूँ, इसका मान लो कॉन्टैक्ट्स वाला मैं दे देती हूँ। कॉन्टैक्ट्स हो गया, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स, हो गया ना। एक और आउट लिया। अब हमारा क्या बचा, प्राइसिंग। तो हमने प्राइसिंग का एक बना लिया, यहाँ पे भी प्राइसिंग, प्राइसिंग हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया, वर्क और पिन बचा हुआ है ना। तो इसका मैं राउट दे देती हूँ वर्क। वर्क, इसका मैं दे देती हूँ 3। ठीक है, ये हमारे क्या राउट्स बन गए। ठीक ना, अब देखो हम क्या करते हैं, अब जो हमारा home.html है ना, उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे।
जो हमारा नेविगेशन बार बना हुआ है, पहले तो हम अपना लिंक वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने स्टाइल शीट में डाला है ना, वो हम अपना डाल लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, लिंक, कैसे लिंक कराते हैं बताओ। मोहित आप बताओ। मैम लिंक, जैसे कि CSS को हम लिंक कराते हैं ना। मैम लिंक लिखो, फिर REL डबल कोट के अंदर स्टाइल शीट, ठीक है, अब क्या लिखूं। डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर स्टाइल शीट, हाँ हाँ हो गया। फिर HREF हाइपरटेक्स्ट लिंक। अब उसके बाद मैम जो हमारी डिजिट डायरेक्टरी में CSS फाइल है, स्लैश करके और हम्म, हमारे CSS फाइल का नाम दे दो स्टाइल डॉट CSS। ठीक 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 सही है, ये मैंने दे दिया, ठीक ना। यस मैम, और क्लोज, टैग, क्लोज। ठीक है। मैंने अपना क्या CSS कनेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आपको दिख रहा होगा लाइन नंबर 17 है ना। क्या हमने दिया है यहाँ पे, 8 है, फिर HREF होम, फिर ये हमारा दे रखा है इसने, मतलब लोगों का यहाँ पे लिंक दे रखा है, राउट। तो हमने क्या, HREF में हम चाहते हैं कि अगर हम लोगो क्लिक करें तो होम पेज आए, मतलब होम पेज हमने क्या बनाया है, अबाउट वाला। हम चाहते हैं कि हमारा अबाउट वाला पेज आ जाए ना। होम पेज तो हमारा एक लेआउट बन गया, तो हम चाहते हैं कि मेरा पहला पेज क्या है, अबाउट वाला है, तो अबाउट वाला है। तो मैंने इसका राउट क्या दे दिया, ये स्लैश, देखो यहाँ पे है ना, अबाउट वाले का सिर्फ स्लैश दिया है मैंने, राउट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पेज मैंने यहाँ पे स्लैश दे दिया। अब ऐसे ही हम सबका करेंगे। अब देखो ये जो हमारा नेविगेशन बार है ना, सबका हम यहाँ पे राउट दे देते हैं। देखो यहाँ पे अबाउट वाला जो है, वहाँ पे अबाउट वाले का राउट दे देंगे, इसका स्लैश ही है। मैम पहले होम पेज नहीं आएगा क्या? होम पेज देखो, होम पेज, मान लो होम पेज में क्या आता है आपके, होम पेज में तो जैसे मानिए आपकी जो कंपनी है, आप उसी के बारे में बताते हो ना कि अब मेरी कंपनी क्या है। तो होम पेज, आप जो ये अबाउट डॉट एच टी एम एल है, ये आपका होम पेज ही है। देखो यहाँ पे अबाउट द कंपनी दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है कुछ चीजें, तो ये जी आपका जी। होम पेज ही है, बस नाम इसका अबाउट एच टी एम एल है, ठीक है। वो एक होम डॉट भी तो है, फिर वो कौन सा है? ये ये देखो, ये आपका लेआउट है। ये जो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हेडर और फुटर मैंने रखा है, ये आपका रन नहीं होगा HTML, क्योंकि यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या डाला है, हेडर और फुटर डाला है, जो कि सारे पेज में कॉमन है, तो मैंने सिर्फ उसके लिए रखा है, ठीक है। हमें एक मैम, लेआउट जैसे होता है ना, जो कि हेडर मतलब जो CSS हो, वो लिंक वगैरह है। हाँ हाँ, जो लिंक्स वगैरह फुटर में हैं, जो जो ये, क्लासेस हैं, फुटर में जो उनके बारे में जो क्या कहते हैं आपका, जो फुटर में जो आए थे ना, हम वो जैसे वो टैग्स देते हैं ना, वो आइकन कि आए थे, आइकन वगैरह आए थे। हाँ हाँ, आइकन देते हैं कि फेसबुक का ये जो आइकन होता है, CSS की जीमेल तरह का। है, नीचे 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 CSS की तरह क्या लिखा है इसमें, लास्ट में, लास्ट में ये चीजें, कहाँ पे, ये सब कमेंट हैं क्या? हाँ ये कमेंट है, देखो मॉडल इमेज गैलरी, ये सब आपको गैलरी में ये इमेजेस डालने का कुछ कुछ उसने बता रखा है, ये कमेंट है, ये आपका वो नहीं है, ठीक है, कंटेंट नहीं है ये आपका, ओके मैम। ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना जहाँ जहाँ पे इसने लिंक डाल रखा है, अब देखो टीम का जो लिंक है, हमारा नेविगेशन बार है ना ये, अब टीम पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कहाँ जाएगा, राउट हम दे रहे हैं क्या, स्लैश टीम, फिर वर्क दे दिया, प्राइसिंग का प्राइसिंग वाला दे दिया, कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट्स दे दिया, और मैंने एस यूज़ किया है शायद से, तो हाँ एस यूज़ किया, तो कॉन्टैक्ट्स मैंने दे दिया, ठीक, ये इतना हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो एक और है हमारा क्या, स्लाइड बार ऑन स्मॉल स्क्रीन व्हेन क्लिकिंग द मेन्यू आइकन। इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर 34 का, यानी कि जब आप स्मॉल स्क्रीन पे देखोगे, मतलब मोबाइल पे देखोगे ना,
तो जैसे कि आपका नेविगेशन बार नहीं दिखेगा, वो एक वैसा दिखेगा। रुको मैं दिखाती यस मैम, हूँ। उसमें वैसे नहीं, उसमें साइड में 3 डॉट आ जाते हैं। हाँ हाँ, साइड में 3 डॉट आ जाएगा, उसको ओपन करोगे तो आपका सारा वो लिंक्स फिर ओपन हो जाएगा ना। तो उसके लिए अब ये बोल रहे हैं राउट देने के लिए, तो इसका भी हम राउट दे देते हैं स्लैश। सब कुछ नहीं है, आपको बस कुछ कुछ चेंजेस करके आपका पूरा वेबसाइट आपके हिसाब से बन जाएगा। तो ये मैं कर देती हूँ, ये हो गया। अब देखो हेडर फुटर में कुछ कुछ चीज़ें हैं समथिंग, ये सब तो आपका कॉमन है, इसको हमें नहीं चेंज करना। फुटर में भी जो चीज़ें हैं उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज करना है। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, बाद में देख लेंगे, है ना। अब मैम हमारा क्या बचा, कंटेंट हमने शो। हमने इमेजेस तो अपने स्टैटिक में डाली नहीं, तो इसमें से कैसे शो हो जाएंगी? हो जाएंगे क्या? इमेजेस में आपको डालना पड़ेगा ना, आपको इमेजेस डालना पड़ेगा आपको खुद से। इस वेबसाइट में जितने इमेज हैं वो तो हमारे पास है नहीं अभी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको वहाँ से देखो उठ मिल जाएगा आपको, लाइक जैसे कि हम कहाँ गए, ये वाला इमेज है ना, ये वाला इमेज है। आप इसके कोड पे चले जाओ। हम्म, ये है ना आपका पहला इमेज। तो आपको देखो कहाँ पे ये मिलेगा, आपको ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना, ये वाला है। ठीक है, तो वेट कैसे मिलेगा, एक सेकेंड। मैं क्या करती हूँ, हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं ना, F12 करते हैं तो हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं ना, तो यहाँ से देखो आपको लिंक मिल जाएगा। देखो मैं ये वाला गई, और अब मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए ना, तो वेट, हाँ। अब देखो राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है ना बैकग्राउंड इमेज, छोटा सा दिख रहा होगा। यस मैम, दिख तो रहा ये दिख देखो, हाँ W3 इमेजेस, फिर मैक डॉट जेपीजी, ये देखो करेंट सोर्स, ये आपको इमेज का सोर्स दिख गया। देखो मैंने वहां पे क्लिक किया, ये आपको इमेज मिल गया। क्या करो, यहाँ से कॉपी कर लो, और मैं यहाँ पे गई अपने स्टैटिक में पेस्ट कर दिया बस। ठीक है, देखो इमेज डॉट png मेरे पास आ गया। देखो इमेज आ गई ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टाइल और सीएसएस में जो हमारा बैकग्राउंड इमेज दिया हुआ है उसकी जगह हम इसका राउट दे देंगे। मैंने क्या दिया, स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक img डॉट png, है ना। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम ऐसा करते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं ना कि हमारी वेबसाइट बन रही है या नहीं बन रही। तो मैंने रन किया, ठीक है, अभी कुछ एरर आ रहा है, और एंड ब्लॉक में कुछ एरर है। लाइन नंबर 9 टेम्पलेट अबाउट ब्लॉक कंटेंट, unexpected end of template generating end block, enamel block need to be closed is block. Okay, line number 2। ये हमारा अबाउट है, extend home dot html block content and block सही तो है, ENDBIO, ओके, ये तो होता है। ठीक है, अब एक बार देखें। अभी एरर क्या है, unexpected end of template generating equivalent to end of innermost line when the template about the system line number 2 block content
ऐसे ही लिखते हैं ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, CONTENT, ठीक है, ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक। ओके ओके ओके, वेट, यहाँ पे मेरे को क्या एरर आ रहा है ना कि हमने अपना जो ये है ना ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक जो हमने यूज़ किया है, उसके बाद जो ये डिवीजन है, अबाउट वाला सेक्शन है ना, वो सब इसके अंदर आएगा। तो यहाँ क्या इंडेंटेशन का एरर आ रहा है, जैसे कि ये जो डिव है ना उसके अंदर आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसका इंडेंटेशन में एक टैब दबा दूँ। देखो टैब मैंने दबाया ना, तो ये एक लाइन इधर हो गया, यानी कि इसके अंदर हो गया, ब्लॉक कंटेंट के अंदर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं सबका कर लेती हूँ। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग भी याद कर लो। सेलेक्ट कर लिया करो, उसके बाद एक वन टैब है ना, देखो ये एक इंडेंट आगे बढ़ जाता है। ठीक है, हम ऐसे ही सबका कर लेते हैं, यही एरर आ रहा था और कुछ खास नहीं था। मैम कैसे कर रहे थे, इसमें तो स्क्रीन अटकी पड़ी है। अच्छा अच्छा, वेट, देखो मैंने सेलेक्ट किया ना सारा, इसमें उसके बाद बस कुछ नहीं, टैब दबा रही हूँ, तो ये एक आगे बढ़ जा रहा है। स्क्रीन मेरी आज नेट स्लो है शायद से। ठीक है, मैं बता रही हूँ ना, आप लोग कर लेना, मैं वही कर रही हूँ, अगर अभी तो रुकी हुई है। ऐसे ही होता है बस, ठीक है। मैंने सारे पेजेस का प्राइसिंग का भी कर दिया, आप कॉन्टेक्ट का भी कर रही हूँ, तो सबका ऐसे ही मैंने सेलेक्ट किया पहले और फिर टैब दबा दिया। ठीक है, तो ये एक आगे बढ़ गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक बार फिर से रन कर लेती हूँ ना। अब अभी भी कुछ एरर आ रहे हैं, क्या एरर आ रहा है ये। The innermost block that need to be closed is block। क्या क्लोज नहीं है, that need to be closed is block। एक मिनट रुकना, मुझे लगता है कुछ एरर है। ब्लॉक से क्लोज तो है, मेन डॉट पाई, अबाउट रेंडर, अबाउट कस्टमर, सिंगल कस्टमर, encounter unknown tag and block, with एक्सटेंड ही तो लिखते हैं। एक मिनट रुकना, मैं बता रही हूँ। next extends home.html, फिर block content, तो है, यहाँ से
देख लेते हैं ये पेज रन हो रहा है नहीं हो रहा। हमारा HTML का पेज तो सही है, ये यहाँ से तो खुल रहा है ब्लॉक कंटेंट। एक मिनट ना, मैं ना ऐसा करती हूँ, सर से पूछ लेती हूँ, आई थिंक मुझे क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या आ रहा है। ब्लॉक ऐसे ही तो लिखते हैं। एक बार हम देख लेते हूँ, वेट हाँ। मैं ना सर को बोलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, वेट। आप लोग बताओ क्या एरर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ पे एरर है? ब्लॉक एंड ब्लॉक, वो ब्लॉक एंड का बोल रहा है, हमारे हमने तो सब जगह एंड कर रखा है। कंटेंट एंड ब्लॉक, एक्सटेंड फॉरवर्ड। ऐसा करते हैं, आई थिंक सर अभी थोड़ा बिजी हैं, उन्होंने देखा नहीं मैसेज। मैं क्या करती हूँ, ये वाला अभी हम छोड़ देते हैं, हम आगे देख लेते हैं, ठीक है? हमें क्या करना है, फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी का मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? आगे हम क्या करते हैं उसमें। अब देखो क्या हमारा एक फॉर्म बना हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ पे आपने इंड कॉन्टेंट। ब्लॉक, जहाँ पे इंड ब्लॉक लिखा है ना, हाँ हाँ। वहाँ पे इंड ब्लॉक के बाद, इंड ब्लॉक एक साथ लिखने के बाद इंड ब्लॉक कंटेंट नहीं आएगा क्या? कंटेंट नहीं नहीं, कंटेंट नहीं आता है। जो हमारे ये ब्लॉक कंटेंट है उसका टैग होता है एंड ब्लॉक ही यूज होता है। अ, पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं कुछ छूट रहा है जो मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो एंड करने के लिए बोल रहा है टैग। वैसे तो मैंने सब जगह एंड ब्लॉक करा है। मैम जैसे आपने ऊपर ब्लॉक कंटेंट लिखा है ना, हम्म। उसके बाद यहाँ नहीं पे नहीं, कंटेंट बोल रहे हो ना आप, मैं समझ रही हूँ कि एंड ब्लॉक कंटेंट आप बोल रहे हो। इंड ब्लॉक फिर स्पेस कंटेंट देके नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे नहीं लिखते, ये लिखने का एक फॉर्मेट है, वैसे ही हम लिखते हैं। इसको अभी रहने दो,
मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अभी हम देखो कॉन्टैक्ट वाला पेज एक बार अपना कुछ बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज है ना। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। ओके ठीक है। अब हमारे पास देखो एक फॉर्म है, यहाँ पे देखो ये है ना, फॉर्म एक्शन पेज डॉट psd टारगेट ब्लैंक। अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे, मैं ना फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ। मेरे को क्या चेंज करना है, मैंने स्पेस दिया और मैंने क्या लिखा, मेथड मैंने लिखा पोस्ट और फिर स्पेस में मैंने और क्या लिख दिया, एक्शन इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं दे रही हूँ यूआरएल ना, किसका यूआरएल, कॉन्टेक्ट्स का यूआरएल फॉर इंटैक्स, सॉरी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैंने देखो क्या फॉर्म एक बनाया है, फिर उसका मेथड क्या कर दिया मैंने, पोस्ट कर दिया और एक एक्शन उसमें डाल दिया यूआरएल फॉर कॉन्टैक्ट, मतलब कि एक लिंक डाल दिया यूआरएल फॉर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारे ये फॉर्म बना है ना, ये हम अपने राउट पे भी बनाएंगे सेम। तो हमारा ये है कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब हम अपने राउट को बना लेते हैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल का। मैंने बनाया, वेट, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने कॉमा किया, उसके बाद लिखा मेथड्स, मैंने मेथड्स कर दिया इन ब्रैकेट्स, किया पोस्ट और क्या होता है, गेट होता है ना, तो गेट, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमने फंक्शन तो डिफाइन कर ही रखा है। अब रिटर्न हो रहा है क्या, अब उसकी जगह हम, उससे पहले हम लिखेंगे इफ, जैसे कि मैंने उसमें बताया था ना आपको एड बुक्स वाले में, वैसे ही है कुछ। इफ क्या, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कराना है क्या, हाँ, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। अब रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू, अगर पोस्ट है तो एक कोलन, अब मैं जो फॉर्म बनाई हूँ ना यहाँ पे कॉन्टेक्ट रजिस्टर में, वही फॉर्म यहाँ पे भी बनेगा। मैंने नेम दिया, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है और मैसेज है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लेंगे, नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, यानी कि जो फॉर्म है ना कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल से, वहाँ से ये गेट करेगा। फिर हमने क्या लिया, नेम, वेट, नेम कितना हो गया, ये हमारा क्या था, ईमेल है ना, वैसे ही लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, फिर ईमेल। उसके बाद हमारा क्या था, सब्जेक्ट की जगह ऐसा करते हैं हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, फ़ोन नंबर का एक मैं कॉलम बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा फ़ोन, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे भी हम कॉलम बना लेते हैं फ़ोन का, फ़ोन इक्वल्स टू सेम
request dot form get form, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, मैसेज था ना, तो हम डाल रहे हैं मैसेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, उसके बाद क्या डाल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने मैसेज कर दिया, ठीक। अब देखो क्या है, अगर हम इतना हमारा ये फॉर्म बन गया, अब मैं ना एसक्यूएल वेलकम एक बार दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये वाला नहीं, देखो यहाँ पे जाओगे ना मिनिमल प्रोजेक्ट में, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। लाइक अगर मैं मिनिमल एप्लीकेशन पे गई, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे इंपोर्ट करना है, फिर फ्लास्क का नाम डाला, फिर हमने ये ऐप डॉट कॉन्फ़िग देते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं जहाँ पे आपका डेटाबेस सेव होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या सेव करा है, एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस द्वारा एसक्यूएल लाइट में यहाँ पे अपना डेटाबेस सेव करा रहे हैं ना। मैं चाहती हूँ कहाँ पे सेव करना, मैं अपने डेटाबेस में माई एसक्यूएल डेटाबेस वर्कबेंच था ना, वहाँ पे डेटाबेस में सेव कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली लाइन डेटाबेस के लिए लिखते हैं। मैं क्या करती हूँ, ऐसा करते हैं, हम एक पेज बना लेते हैं अपना कॉन्फ़िग का, ठीक है। तो सॉरी, फाइल, मैं यहाँ पे भी अपने इन्वायरमेंट में मैंने फाइल बनाया, उसका नाम दे दिया CONFIG config डॉट जेसन, ठीक है। मैंने जेसन की फाइल बना ली। अब वहाँ पे हम अपना क्या देंगे, उसका एड्रेस देंगे ना, किसका, डेटाबेस का, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, मैंने लिखा इन ब्रैकेट, रुक जाओ बड़ा कर देती हूँ, हाँ, इन ब्रैकेट्स, तो पैराम्स मतलब पैरामीटर है ना, कोलन, उसके बाद अरे फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं सर्वर का नाम ले देती हूँ लोकल सर्वर, ठीक है। ये हो गया, लोकल सर्वर को हम क्या कर दे रहे हैं, ट्रू। लोकल सर्वर ट्रू किया, और हम दे रहे हैं लोकल URI, उसका अब हम वो दे देते हैं, मैंने लिखा माई एसक्यूएल कोलन स्लैश फिर रूट। अभी मैं बताती हूँ ना ये कैसे लिखने का फॉर्मेट क्या है, इसका मैं बताती हूँ, ठीक है। गूगल में देखो, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेट, इंपोर्ट
पता नहीं कौन बैठा। देख लेते हैं। अभी नहीं है, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। ऐसे ही अभी मुझे मिल नहीं रहा उसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ये जो रूट होता है, ये हमारा रूट वो होता है ना, जैसे कि हमारा ये डेटाबेस है ना, तो हम पहले डेटाबेस का नाम लिखते हैं अपना। तो हमारा क्या है, डेटाबेस माई एसक्यूएल है ना, तो मैंने माई एसक्यूएल लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वेट वेट वेट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब यहीं से देख लो। ठीक, अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लोकल URI लिखा है ना, यानी कि जो हमारा यहाँ पे मान लो एक तरीके से हम पाथ दे रहे हैं अपनी डेटाबेस का, जहाँ पे मुझे अपना डेटाबेस सेव कराना है। जैसे क्या आपने अपने वेब पेज में कॉन्टैक्ट्स का एक आपने पेज बनाया, अब उसमें जो यूज़र है वो अपना आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना, उसने अपना क्या डाला, हमने अपना यहाँ पे अपना क्या, हमने एक फॉर्म बनाया, उसमें हमने वो कॉलम्स बनाए, नेम के कॉलम बनाए, ईमेल डालेगा वो, फ़ोन डालेगा और मैसेज डालेगा अपना। ठीक है, तो जो ये सारी डेटा होगी वो हमारा डेटाबेस होगा ना। मैं चाहती हूँ ये डेटाबेस मेरा डीबीएस माई एसक्यूएल में सेव हो, है ना। तो बस हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर.जेसन में उसका एक पाथ दे रहे हैं। ठीक है, मैंने बस क्या किया, पैरामीटर्स लिखा, उसके बाद लोकल सर्वर ट्रू कर दिया उसको, और उसका एक फिर पाथ दे रही हूँ मैं। फिर मैंने क्या लिखा, एसक्यूएल माई एसक्यूएल वेलकम मी, सॉरी माई एसक्यूएल, उसके बाद ये कोलन स्लैश, फिर रूट दिया मैंने। यहाँ पे देखो हमारा यूजर है, हमारा रूट है ना, तो मैंने रूट दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेरा जो शिवानी 123 मैंने दिया है ना, ये मेरा क्या है, पासवर्ड है। ठीक है, ये आपका यूजर है, ये जो रूट है आपका यूजर है। आपका अगर कुछ और है तो आप वो दोगे, अगर आपका रूट ही है तो रूट ही दोगे। उसके बाद कोलन, उसके बाद अपना पासवर्ड दोगे। ठीक ना, उसके बाद आपने पासवर्ड दे दिया। उसके बाद फिर जो लोकल होस्ट, देखो जो होस्ट है, फिर मैं होस्ट लिख रही हूँ, फिर मैं वो कैसे लिखते हैं, लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश करके माई ब्लॉग मतलब जो मैंने डेटाबेस बना रखा है जहाँ पे मेरा सेव होगा। तो एक डेटाबेस का मेरा नेम मैं जैसे ओपन कर लूँ, 1 2 3, हाँ, मैंने जो फॉरवेस्ट स्टोर डेटाबेस अगर मैं करती हूँ, तो यहाँ पे एक माई ब्लॉग करके डेटाबेस बना हुआ है ना, तो मैंने यूज़ कर लिया माई ब्लॉग करके। तो जैसे कि आपने एक डेटाबेस बनाना है, उसी डेटाबेस में आपको सेव कराना है, तो ये जो माई ब्लॉग है वो बस एक डेटाबेस का नाम है। ठीक है, इतना हमने किया कॉन्फ़िग.जेसन तक। अब मैम अगर एक ये दिन नाम नहीं दें, ये माई ब्लॉग हमारा वहाँ नहीं बनाया तो ये नाम नहीं दें तो तो वो बनाना पड़ेगा ना डेटाबेस, तो जहाँ पे आपको सेव कराना है वो डेटाबेस तो आपको बनाना पड़ेगा। माई एसक्यूएल में उसको वो डेटाबेस क्रिएट करने पड़ेगा। हाँ, माई एसक्यूएल में एक डेटाबेस आपको सिर्फ बनाना है कि क्रिएट डेटाबेस और नेम, जो आपको टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, टेबल यहाँ से खुद क्रिएट हो जाएगा। और मैम जैसे हम अगर सिंपल काम करें तो पाइथन में उसके लिए तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, उसमें तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, उसमें भी बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको क्रिएट करना है, लाइक आपको अगर डेटाबेस सेव कराना है माई एसक्यूएल में, तो आपको डेटाबेस एक उसका मतलब कि वो डेटाबेस का जो फाइल होता है ना, प्रोजेक्ट जो होता है, वो तो हमें बनाना पड़ेगा ना उस नेम से। ओके। हाँ,
जैसे कि हम आइटम्स बना रहे थे, ऑर्डर्स बना रहे थे ना, तो वो हमारी क्या थी, टेबल थी। और वो तो किसी एक डेटाबेस में रही होगी ना, जिस डेटाबेस में जैसे शुरू में हम पहले क्रिएट डेटाबेस करते हैं ना, तो बस आपको वही एक लाइन बोर्ड क्रिएट डेटाबेस वाला बस वो बनाना है। ठीक है, वो टेबल यहाँ पे कॉन्टैक्ट का वो खुद बन जाएगा। ठीक है ना। ओके मैम। इतना हो गया। उसके बाद अब हम जेसन को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कैसे करते हैं, देखो, इंपोर्ट जेसन। ठीक है, अब हम इसका राउट दे देते हैं विद ओपन अब यहाँ पे config.json जहाँ पे है वहाँ पे उसका राउट देंगे हम। जैसे कि मेरा कहाँ पे है, क्या एरर आ रहा है ये, अच्छा इंडेंटेशन, मेरा कहाँ पे है, pj1 pj2 ऐसे करके है ना। तो मैं इसका राउट दे देती हूँ, ओपन किया, उसके बाद स्लैश pj2 स्लैश config ठीक है, इतना हो गया, कॉमा करके आर मतलब रीड। ठीक है, यहाँ से रीड करना है हमें, एज सी कर देती हूँ। ये फिर मैंने लिखा पैराम इक्वल्स टू जेसन डॉट LOAD लोड सी, वेट ये वाला रहेगा, पैराम के बाद लोकल सर्वर इक्वल्स टू पैराम्स ठीक है। ये देखो, ये पूरी स्टेटमेंट हमें लिखनी होती है किसके लिए, लोड कराने के लिए जेसन का। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, विद ओपन, फिर जो ये मैंने pj1 pj2 यानी कि मेरा pj1 क्या है, मेरी डायरेक्टरी है, pj2 मेरा इन्वायरमेंट का नाम है, तो मैंने वो दे दिया। फिर config.json जहाँ पे मेरा config.json फाइल प्रेजेंट है वो, उसके बाद मैंने रीड एक वो दे दिया, फाइल हैंडल सी दे दिया, और फिर मैंने एक पैराम्स इक्वल्स, जो हम पैराम्स यहाँ पे बना रहे थे ना config.json में, तो वही मैंने पैराम्स क्या किया, पैराम्स इक्वल टू जेसन लोड, वहां से जेसन को लोड करेगा, कहाँ से, फाइल हमारे वेब पेज से जेसन के थ्रू उस डेटाबेस को लोड करेगा, कहाँ पे, MySQL में। ठीक है, फिर हमने लोकल सर्वर इक्वल्स टू पैराम्स लोकल सर्वर कर दिया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एक चीज़ और है वो भी देख लेते हैं। मैंने क्या, लोकल सर्वर, वेट मैं, हाँ, कोलन फिर ऐप डॉट कॉन्फ़िग, फिर एसक्यूएल कमी डेटाबेस जो आ रहा है ना, देखो ये वाला पे स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो ये है ना एसक्यूएल एल्कमी डेटाबेस URI, एसक्यूएल लाइट में वो सेव कर रहा था, उसने एसक्यूएल लाइट लिखा था, हम कॉन्फ़िग से सेव करा रहे तो हम कॉन्फ़िग लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा SQL
alchemy data base URI equals to params क्या है लोकल URI है ना। अब देखो इसको मतलब क्या है, ये हम पाथ दे रहे हैं ना पैराम्स इक्वल टू लोकल यूआरआई, मतलब कि हम पैरामीटर में गए, उसमें लोकल यूआरआई जो हमारा है मतलब एसक्यूएल रूट फिर पासवर्ड आपका फिर डेटाबेस का नाम, वहां से हम पाथ दे रहे हैं। इंडेंटेशन एरर आ रहा है कुछ, वेट, हाँ अब हम क्या करेंगे, अब हम db सेव कराते हैं। मैंने लिखा db इक्वल्स टू एसक्यूएल alchemy a डॉट सॉरी ऐप, ठीक है ना। इतना हम क्या करते हैं, वेट, हाँ ऐसा करते हैं मोहित, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे मैं कल बताऊंगी, ठीक है ना। ये अभी ओके तक हमने सिर्फ राउट्स दिए अपना डेटाबेस सेव कराने के लिए, ठीक है। इसके आगे मैं कल बताती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, और जो ये वाला एरर है मैं इसको एक बार सॉल्व करके फिर बताती हूँ कल आपको, मैम एक बार एंड ब्लॉक कंटेंट करके ठीक भेज है देना ना। तो। ओके मैम। क्या क्या कुछ नहीं मैम। क्या बोल रहे हो मोहित आप? मैम मैं कह रहा था ना मेरा क्लास में इंस्टॉल नहीं होगा तो मैं आपको फोटो भेजूंगा क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, आप भेजना। ओके मैम। ओके ठीक है मोहित, ओके ठीक है प्रियंका, आज के लिए मैं इतना करती हूँ ना। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके थैंक यू।